ईरान की वजीर खारजा का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। वजीर खारजा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जी हां, ये एक ऐसा दावा है जिसने तमाम, आप यूं कह लें कि जो कोशिशें हैं, जो साजिशें हैं इसराइल या अमेरिका की, उस पर पानी फेर दिया। क्या दावा आपको बता रहे हैं? दरअसल अमेरिका और इसराइल खित्ते में, यानी पूरे इस रीजन में फॉल्स फ्लैग हमलों के लिए शाहिद तर्ज का लूकास ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। ईरान अब उसको लेकर के यहां तक दावे कर चुका है कि इसकी बाज़ाब्ता जांच के लिए ईरान तैयार है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका अपने नए ल्यूकास ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है, जो ईरानी शाहिद ड्रोन के नमूने पर बनाया गया है, यानी उसकी कॉपी की गई है, उसकी नकल की गई है, ताकि जो इसराइल अमेरिका के दुश्मन हैं उनमें एक तरह से आपस में उन्हें उलझाया जाए, ताकि खित्ते में फॉल्स फ्लैग हमले किए जाएं और उनका इल्जाम ईरान पर आयद किया जा सके और ईरान के खिलाफ मुल्कों को भड़काया जा सके। एक अरब अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान इस मामले पर मुकम्मल वजाहत के लिए तैयार है। इनके मुताबिक तेहरान इस बात पर आमादा है कि खित्ते के पूरे इस रीजन के मुल्कों के साथ मिलकर मुश्तरका तहकीकाती कमेटी, यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी कायम की जाए, ताकि यह मालूम किया जा सके कि जिन मकामात पर हमले हुए वो वाकई अमरीकी अहदाफ थे या नहीं, अमरीकी इंटरेस्ट थे या नहीं। यह अहम बात है। अरागची ने, जो ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने आगे यह कहा है कि ईरान को ऐसी मालूमात मौसूल हुई हैं जिनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल मखसूस मकामात से, यानी खास लोकेशन से अरब मुल्कों की तरफ हमले कर रहे हैं। उनके बकौल अमेरिका ने ईरानी शाहिद ड्रोन जैसा एक नया ड्रोन तैयार किया है जिसे ल्यूकास कहा जाता है, और इसे अरब मुल्कों में अहदाफ को, यानी टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और न सिर्फ यह कि इस्तेमाल किया जा रहा है टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए, बल्कि उसके पीछे कोशिश यह है कि ईरान के खिलाफ इन मुल्कों को, जहां पर ये ल्यूकास से हमले कर रहे हैं, उन मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़काया जा सके और खित्ते में अरब मुल्कों को ही एक दूसरे से लड़ा दिया जाए, चाहे वो अरब बनाम ईरान हो जाए या यूएई बनाम ईरान हो जाए या फिर भी वो कुवैत बनाम ईरान हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इन मालूमात का अभी जायजा लिया जा रहा है और तहकीकात जारी हैं। वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक ईरान अपने हमसाया ममालिक के साथ, यानी नेबरिंग कंट्रीज के साथ मुसलसल राब्ते में है, मुसलसल वो कॉन्टैक्ट में है, जिनमें कतर, सऊदी अरब और अमान शामिल है। उन्होंने कहा कि सिफारती राब्ते रुके नहीं हैं और खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक कशीदगी कम करने और जंग के खात्मे के लिए सालिसी और तजावीज़ पेश कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रोसेस ऑन है, लगातार बातचीत हो रही है। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी ऐसी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है जो जंग के मुकम्मल खात्मे की जमानत दे, मुकम्मल खात्मे की। अरागची के उनके ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब चंद घंटे कबल ईरानी फौज के खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर का नाम याद रखिए, खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी एक बयान जारी करते हुए खबरदार किया था कि वॉशिंगटन लूकास ड्रोन को इस्तेमाल करके फॉल्स फ्लैग हमले अंजाम दे सकता है। पहली आगाही दी गई थी। इस बयान में कहा गया था कि लूकास ड्रोन्स के जरिए एक फॉल्स फ्लैग मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद पूरे इस खित्ते में, पूरे मिडल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, इनस्टेबिलिटी पैदा करना है। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरान जब भी किसी जगह हमला करता है तो सरकारी तौर पर इसकी जिम्मेदारी कबूल करता है और इसके नताइज का भी जवाबदेह होता है। बयान के मुताबिक हालिया दिनों में तुर्की, कुवैत और इराक में होने वाले बाज हमलों का इल्जाम ईरानी मुसल्लह अफवाज पर लगाया गया, हालांकि ईरान ने इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरानी फौज ने कहा कि अगर खित्ते के ममालिक के हुकाम दानिशमंदी से रद्द अमल दें तो इस साजिश को इब्तिदा में ही नाकाम बनाया जा सकता है। आपको याद होगा रजब तैयब एर्दोगान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें बखूबी पता है, हमें अच्छे से पता है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन लाख कोशिश कर ले हमें आपस में उलझाने की, लेकिन इस बार वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहेगा।